आज की बात। स्वागत। आज की कड़ी में हम वो बौद्ध भिक्षुओं की उस परंपरा से परिचित होंगे जिस परंपरा को बौद्ध भिक्षुओं ने आज तक नहीं तोड़ा। और ये बड़ी विशिष्ट परंपरा है और इस परंपरा के साथ भिक्षु संघ आज भी बना हुआ है। एक बात देखिएगा कि जहां तथागत बुद्ध ने पहली बार भिक्षु संघ को बनाए तो तब तो बहुत थोड़े भिक्षु रहे, लेकिन जैसे जैसे भिक्षुओं की संख्या बढ़ती गई तथागत को भी व्यवस्था में परिवर्तन करना पड़ा। फिर भिक्षु संघ में उपाध्याय आए, आचार्य आए और उपाध्यायों के जो शिष्य थे उन शिष्यों के लिए कुछ नियम भी आए। भिक्षुओं के लिए मतलब जो उनके उपाध्याय थे उनके लिए कुछ खास सेवा के तौर पर कहें या फिर सुविधाओं के तौर पर शिष्य उनके लिए कुछ व्यवस्थाएं बनाते थे। ये बात आज भी चली आती है। अपने उपाध्याय के लिए थोड़ी खास व्यवस्था करना, उनके आसन को बिछाना, उनके लिए भिक्षा पात्र की व्यवस्था करना, यदि भिक्षाटन के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए एक सुविधाजनक व्यवस्थाएं बनाना, ये सब शिष्य तो करते हैं। लेकिन एक और दूसरी परंपरा है जिस परंपराओं को भिक्षु संघ में आज तक कभी नहीं तोड़ा गया। इसकी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। कहानी यह है कि तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद जब राजा शुद्धोधन का निमंत्रण स्वीकारा, क्योंकि राजा शुद्धोधन को लगता था कि भाई अपने पुत्र से मिलना चाहिए क्योंकि उनका तो पुत्र प्रेम था ही, और गौतम सिद्धार्थ कुमार ये परिव्राजक होकर बुद्धत्व लाभ कर अब सबको लाभान्वित कर रहे थे अपने उस खोज से, अपने उस संशोधन से। लेकिन वे कपिलवस्तु के लिए नहीं लौटे थे। उन्हें निमंत्रण भेजा राजा शुद्धोधन ने और उस निमंत्रण को तथागत ने स्वीकार किया। वे लौट आए। आने के बाद एक स्थिति बनी। स्थिति ये बनी कि माता यशोधरा से मिलना था। राजा शुद्धोधन ने माता यशोधरा के पास संदेशा भिजवाया कि भाई भगवान आए हैं, आ जाओ, उनके दर्शन करो, उनकी वंदना करो। लेकिन माता यशोधरा का यह कहना था कि यदि मुझ में कुछ गुण होगा तो तथागत स्वयं मुझसे मिलने आएंगे। ये बात तथागत के पास पहुंची और तथागत स्वयं उनके शयनागार में मिलने गए अपने शिष्य सारिपुत्र और मोदलायन के साथ। मिलने गए, सारिपुत्र और मोदलायन को बताया कि भाई देखो, राजकुमारी जिस तरह से भी वंदन करना चाहें उन्हें करने देना, आप रुकना नहीं। शयनागार में जब तथागत पहुंचे तो माता यशोधरा ने उनके चरणों पर अपना माथा टेक दिया और उनको वंदन किया। ये सारी प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद एक और घटना घटित हुई और ये घटना बड़ी महत्वपूर्ण है। घटना ये थी कि राहुल को उसका वारसाना हक चाहिए था। राहुल मतलब माता यशोधरा और राजकुमार सिद्धार्थ का बेटा। अब इनको अपना वारसाना हक चाहिए था और माता यशोधरा ने कहा कि भाई ये दे सकते हैं तुम्हें, तुम्हारा जो वारसाना हक है। तो वे तथागत के पीछे पीछे हो लिए। पीछे चलने के बाद स्थिति ये बनी कि राहुल भी भिक्षु संघ में शामिल हो गए, यानी कि सारिपुत्र ने राहुल को प्रवृज्जित कर दिया। अब वे भिक्षु संघ का हिस्सा थे। ये बात जब राजा शुद्धोधन के पास पहुंची तो राजा शुद्धोधन को बड़ा धक्का लगा। उनका मन बड़ा व्याकुल हुआ क्योंकि एक तो उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो चली थी और ऐसे में एक तो उनका बेटा राजकुमार सिद्धार्थ वो भी प्रवृज्जित होकर गृह त्यागी बन चुका था और अब उनका ये पोता राहुल ये भी प्रवृज्जित होकर गृह त्यागी हो गया। नंद कुमार भी गृह त्यागी हो गए। तो ये सारे जो गृह त्यागी बनते चले गए तो राजा शुद्धोधन को बड़ा धक्का लगा और वे तथागत के पास गए। राजा शुद्धोधन ने तथागत को अभिवादन किया
और अभिवादन करने के बाद उन्होंने कहा कि भंते, राजकुमार सिद्धार्थ तथागत बुद्ध से राजा शुद्धोधन कह रहे हैं कि भंते, भगवान से मैं एक वर चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि भाई तथागत तो वर से दूर हो चुके हैं, बिना वर देते हैं और ना ही ऐसी कोई स्थिति बनती है। तो उन्होंने कहा कि भंते, यदि वर उचित हो तो, वो दोष रहित हो तो। अब ये बात उन्होंने सुन ली। बोले कहो क्या कहना चाहते हो। तो उन्होंने कहा भगवान के प्रव्रजित होने पर मुझे बहुत दुख हुआ। ये पाली साहित्य में ये पूरा प्रसंग जैसा का वैसा ही लिखा है, उसका एक छोटा सा संवाद जो आप तक पहुंचा रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के प्रव्रजित होने पर मुझे बहुत दुख हुआ। राजा शुद्धोधन कह रहे हैं तथागत बुद्ध से। और वैसे ही नंद के प्रव्रजित होने पर भी, जब राजकुमार सिद्धार्थ प्रव्रजित हुए तब भी दुख हुआ, नंद कुमार प्रव्रजित हुए तब भी दुख हुआ, और राहुल के प्रव्रजित होने पर अत्यधिक दुख हुआ है। भंते, ये जो पुत्र प्रेम है, ये मेरी चमड़ी को छेद रहा है। चमड़ी को छेद कर मांस को छेद रहा है, मांस को छेद कर नसों को छेद रहा है, और नसों को छेद कर हड्डी को छेद रहा है, हड्डी को छेद कर इसने घायल कर दिया है मुझे। ये जो हृदय के बिल्कुल गहराई में जो चोट लग जाती है, ये वैसी चोट है। अब राजा शुद्धोधन इतने व्यथित है, इतने व्याकुल है, और ऐसी स्थिति में तथागत के पास पहुंचे हैं। कहते हैं कि अच्छा हो भंते, यदि भिक्षु लोग माता पिता की अनुज्ञा के बिना किसी को प्रव्रजित ना करें। ये वर राजा शुद्धोधन तथागत बुद्ध से मांगते हैं। कहते हैं कि देखो भंते, जब आप प्रव्रजित हुए, मेरा पुत्र प्रव्रजित हुआ, तो मुझे थोड़ा धक्का लगा। लेकिन उसके बाद जब नंद कुमार प्रव्रजित हुए तो और भी बड़ा धक्का लगा। लेकिन अब राहुल प्रव्रजित हुए तो उससे भी बड़ा धक्का लगा है। क्या यह जरूरी नहीं है कि माता पिता की अनुमति के बिना किसी को प्रव्रजित ना करें? यदि आप मुझे ऐसा वर दे दें तो यह अच्छी बात है। तो तथागत ने बिल्कुल इसी मौके पर कहा कि इसी प्रकरण में धार्मिक कथा कही और भिक्षुओं से कहा कि भिक्षुओं, माता पिता की अनुज्ञा के बिना पुत्र को प्रव्रजित नहीं करना चाहिए। जो प्रव्रजित रहेगा ये उसका दुष्कृत होगा, उसका दोष होगा। तथागत ने इससे पहले जब भी भिक्षु संघ में किसी को प्रविष्ट किए तो उसमें ये कंडीशन नहीं थी। ये शर्त तब आने लगी जब राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ को प्रव्रजित होते देखा और उन्हें जिस तरह का दुख हुआ, नंद कुमार के प्रव्रजित होने पर दुख हुआ, राहुल के प्रव्रजित होने पर दुख हुआ, तो वे सीधे तथागत के पास पहुंचे और कहा कि भंते, मुझे बड़ा दुख हुआ है। आप यदि माता पिता की अनुज्ञा के बिना किसी को प्रव्रजित करे तो यह अच्छी बात नहीं है। और तथागत ने इस बात को मान लिए। अब देखिएगा, ये जो परंपरा है, भिक्षुओं को जब तथागत बुद्ध ने आदेश दे दिए कि ये बिल्कुल ठीक है कि माता पिता की अनुमति के बिना किसी को भी प्रव्रजित ना किया जाए। हम आज भी देखते हैं, इस वक्त में 2500 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन भिक्षु संघ की ये परंपरा आज भी जैसी की वैसी कायम है कि भिक्षु संघ में कोई भी अपने माता पिता की अनुज्ञा के बिना प्रव्रजित नहीं हो सकता। भिक्षु संघ आज भी इस नियम का बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पालन करता है। और ये भिक्षु संघ का ये जो नियम है, इसके कारण हमारी ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं, ये बड़ी अच्छी बनी हुई है। इसमें फायदा ये होता है कि माता पिता अपनी मर्जी से भिक्षु संघ में अपने बच्चों को दान कर देते हैं। और ये जो उनका दान है प्रव्रज्या के लिए, तो ये कभी श्रामणेर के रूप में होता है, कभी
भिक्षु के रूप में होता है। श्रामणेर बनकर ये सब रहते हैं और धीरे धीरे बुद्ध धम्म की जीवनचर्या को समझते हैं। अब जीवनचर्या को समझते हैं, किसी को लगता है कि इस जीवनचर्या को कंटिन्यू कर लेना चाहिए, तो वे उपसंपदा ग्रहण कर भिक्षु बन जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो श्रामणेर एक बौद्ध जीवन पद्धति का अभ्यास कर सामान्य कपड़ों में फिर जब वापस आते हैं, भिक्षु नहीं बनते हैं, तो एक सिविलियन के रूप में भी एक बड़ा अच्छा नैतिक जीवन बिताते हैं। और बुद्धिज्म के सेक्ट में ये जो एक खास व्यवस्था है, इस व्यवस्था का आज तक इस समाज को नैतिक बनाए रखने में बड़ा फायदा हुआ है। तो भिक्षुओं की और भिक्षु संघ की इसी खास बात को इस वक्त हम लोग समझ रहे थे, जिस परंपरा को भिक्षु संघ ने आज तक नहीं तोड़ा। यहां रुकते हैं, कल मिलेंगे अगली कड़ी में किसी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।